नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, इतिहास व्याख्याता। आज हम राजस्थान के इतिहास के सर्वेक्षण में अलवर रियासत में किसान आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो किसान आंदोलन चल रहा है। राजस्थान में किसान आंदोलन, उसके तहत हमने बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन आदि के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। आज हम अलवर रियासत में किसान आंदोलन के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इजारा, ये भू राजस्व ठेका प्रणाली पर सौंपा हुआ था, जिसे इजारा कहा जाता था। यानी कि इजारेदारी व्यवस्था क्या थी? यानी कि ठेकेदारी प्रणाली थी। जब अपन लॉर्ड कॉर्नवालिस पढ़ते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, तो उसने भी जो स्थायी बंदोबस्त किया था वो इजारादारी प्रथा के आधार पर किया था। ये भू राजस्व की ठेका प्रणाली पर सौंपा हुआ भू राजस्व था, जिसे इजारा कहा जाता था। इसके तहत ऊंची बोली लगाने वाले को भूमि निश्चित अवधि के लिए दे दी जाती थी। इजारा व्यवस्था में ठेकेदारी प्रथा होती थी, जिसमें किसी खेत के भू राजस्व की जो ऊंची बोली लगाई जाती थी उसको वो भूमि निश्चित कर दी जाती थी। नेक्स्ट है बिस्वेदारी। अलवर व भरतपुर के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के ये अधिकार प्राप्त थे, जिसको बिस्वेदारी कहा जाता था। अलवर व भरतपुर के अधिकांश किसानों को खालसा क्षेत्रों में स्थायी भू स्वामित्व के ये अधिकार प्राप्त थे, जिसे बिस्वेदारी कहा जाता था। अलवर किसान आंदोलन 1921। यहाँ के किसान भी LLB यानी कि लाटा कुता लगान और बेगार की जो व्यवस्था थी उसको हम LLB शॉर्ट रूप में समझ सकते हैं, के कारण असंतुष्ट अलवर में जंगली सूअरों को मारने पर पाबंदी थी। यानी कि अलवर में जंगली सूअरों को मारने पर पाबंदी थी, लेकिन ये जंगली सूअर थे जो किसानों की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते थे। इसलिए यहाँ के किसानों ने जंगली सूअर के खिलाफ 1921-22 में आंदोलन चलाया था और उन्हें मारने की इजाज़त मिली या मांगी। नेक्स्ट है नीमूचाना किसान आंदोलन व हत्याकांड। नीमूचाना किसान आंदोलन व हत्याकांड क्या था, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो कि 14 मई 1925 में हुआ था। 14 मई 1925 में हुआ था। यानी कि 1923-24 में अलवर महाराजा जय सिंह के द्वारा लगान की दरें बढ़ाए जाने के विरोध स्वरूप 14 मई 1925 को किसानों ने लगभग 800 किसानों ने अलवर के नीमूचाना गांव में एकत्र हुए थे। कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर अलवर रियासत के सिपाहियों ने सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए थे। नीमूचाना गांव का कमांडर था छज्जू सिंह के आदेश पर अलवर रियासत के सिपाहियों ने सभा पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने इस कांड को जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स बताया। वे दोहरा डायरिज्म, डबल डिस्टिलाइड की संज्ञा दी, जो कि जलियांवाला हत्याकांड हुआ था भारतीय इतिहास में 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। वहाँ पे जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। उसकी तुलना महात्मा गांधी ने जो अलवर में नीमूचाना कांड हुआ था उससे की है। वहाँ पर भी इतने ही लोगों की जाने गई थी। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है? तो हमें बताना, नीमूचाना हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला हत्याकांड से विभत्स बताया। वे दोहरा डायरिज्म
डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी। नोट: महात्मा गांधी एक ही आंदोलन या भूमट भील आंदोलन में भी शहीद हुए भीलों में नीमड़ा हत्याकांड को भी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा था। जब हम नेक्स्ट क्लास में जो आदिवासी किसान आंदोलन पढ़ेंगे, जिनमें भूमट का भील आंदोलन मोतीलाल तेजावत के द्वारा जो आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो भील आंदोलन का नेतृत्व किया था, उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। हत्याकांड के बाद सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन रुक गया। यानी कि महात्मा गांधी जी ने राजस्थान के दो किसान आंदोलन, नीमूचाना किसान आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड या दोहरा डायरिज्म कहा था, और भूमट के भील आंदोलन को भी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी है। हत्याकांड के बाद सरकार को झुकना पड़ा और आंदोलन रुक गया। इस आंदोलन में किसानों की दुर्दशा पर पुकार नामक पुस्तिका लिखी गई, जिसके लेखक माधो सिंह व गोविंद सिंह थे। नीमूचना हत्याकांड पर पुकार नामक पुस्तिका लिखी गई, जिसके लेखक माधो सिंह व गोविंद सिंह थे। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में भी इस घटना का विवरण प्रकाशित किया था। गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से प्रताप नामक समाचार पत्र निकालते थे, उसमें भी इस घटना का उल्लेख किया गया था। नेक्स्ट है अलवर का मेव किसान आंदोलन 1932-33। मेवात आंदोलन भी इसको कहते हैं। अलवर में मेव जाति के मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते थे। इस क्षेत्र को मेवात भी कहा जाता था। ये भी लाटा कूता, लगान और बेगार से परेशान थे। एलएलबी से गुड़गांव हरियाणा के निवासी डॉक्टर यासीन खान ने किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए एक संगठन स्थापित किया, जिसका नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम था। यानी कि मेवात किसान आंदोलन अलवर का गुड़गांव हरियाणा के निवासी डॉक्टर यासीन खां ने किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए एक संगठन स्थापित किया, जिसका नाम था अंजुमन ए खादिम उल इस्लाम था। इस आंदोलन के स्थानीय नेता डॉक्टर मोहम्मद अली ने भी किसानों को नेतृत्व प्रदान किया था। अलवर के मेव विद्रोह ने पूर्णतः सांप्रदायिक रंग प्राप्त कर लिया था। मेवों ने हिंदुओं के घरों को जलाना व संपत्ति को लूटना आरंभ कर दिया था। 1 मार्च 1933 को मिस्टर वाइलिया आईसीएस अधिकारी को राजस्व विभाग के प्रभार सहित प्रधानमंत्री दीवान नियुक्त किया। 1 मार्च 1933 को मिस्टर वाइलिया आईसीएस अधिकारी को राजस्व विभाग के प्रभार सहित प्रधानमंत्री या दीवान नियुक्त किया। अलवर के महाराजा जय सिंह को देश निकाला दे दिया गया। अलवर के जो महाराजा थे उसको जय सिंह को देश निकाला दे दिया गया। नोट: 1933 में भरतपुर के मेव किसानों ने भी लगान देना बंद कर दिया, लेकिन यहाँ सरकार ने आंदोलन को सफल नहीं होने दिया। इस प्रकार हमने अलवर के किसान आंदोलन, जिसमें पहला नीमूचना कांड था, उसके तहत जो सुअरों के द्वारा जो फसल को बर्बाद किया जाता था, उसके विषय में उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और फिर किसानों की जीत हुई। और फिर ये अलवर का जो मेव किसान आंदोलन था, डॉक्टर यासीन के नेतृत्व में अंजुमन ए खादिमुल इस्लाम के विषय में अध्ययन किया, जो कि निश्चय ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।